जय सिया राम, हरिओम। आप सबका स्वागत है। 2 मिनट पहले आ गया हूं। भारत में खतरनाक मादा भेड़िया देखा है थंबनेल आपने। अब है कि इसके पीछे का कारण ये जो स्ट्रीमिंग अभी है, ये एक जर्नी है। मैं बता रहा हूँ, जितनी सेकंड जितना मिनट मैं यहाँ हूँ बताऊंगा, एक से एक बात चीजें बताऊंगा। और भगवा में माता भेड़िया टाइटल दिया है। इसका मतलब है कि जब मैं सुन रहा था ये सब बातें तो बहुत गुस्से में था। अब जाके लगा कि शायद ये ठीक है, लोग तय करेंगे। मामूली हस्ती तो है नहीं है सामने। मैं आप लोगों से कुछ रिक्वेस्ट करूं, जो फॉर्मेलिटी है वो करूं। उससे पहले शुरुआत में ही सुन लेते हैं मैंने ये टाइटल क्यों दिया है, फिर एक के बाद एक बात करेंगे। सुनिए। नाथूराम गोडसे ने जो पाप किया है वो नाथूराम गोडसे ने जो पाप किया है वो आतंकवाद शब्द से पर्याप्त नहीं होता। उसने जिस व्यक्ति को मारा है वो व्यक्ति एक सपना देख रहा था कि आजादी के बाद का। नाथूराम गोडसे ने जो पाप किया है उसको आतंकवाद में नहीं समेट सकते। वो उसके बहुत बहुत आगे की चीज है, क्योंकि उसने जिसको मारा है वो आदमी क्या सपना देख रहा था भाई। नाथूराम गोडसे ने जो पाप किया है वो नाथूराम गोडसे ने जो पाप किया है वो आतंकवाद शब्द से पर्याप्त नहीं होता। उसने जिस व्यक्ति को मारा है वो व्यक्ति एक सपना देख रहा था कि आजादी के बाद का भारत कैसा होगा, और उसने लीड किया था आजाद भारत के मूवमेंट को, महात्मा गांधी जी ने। और फिर वो उसके बाद ताली बजी। आप समझ सकते हैं कि ये अच्छा, ये अभी की बात है। आप प्रेजेंट डे में जा रहे हैं और इनका कैरियर बहुत 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 लंबा है। मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री, गंगा किधर उधर, मतलब बहुत ताकत समेटने वाली। और भगवा, बाबरी का जो स्ट्रक्चर था उसको गिराने में मेरा बहुत हाथ था। तो एक हिंदू माइंडसेट, एक सनातन माइंडसेट। हम जब यहाँ पे हैं और कहते हैं कि मोदी जो है वो गांधी की रेप्लिका है, वो खुद भी गर्व महसूस करते हैं। गांधी की जिस थ्योरी से, जिस आइडियोलॉजी से देश बटा, उसी आइडियोलॉजी उसी थ्योरी से देश को रन कर रहे हैं कौन? मोदी जी। इससे पहले वाले तो खैर। तो अब ये कह रही हैं कि ये जो पूरा का पूरा नैरेटिव है कि भारत में, भारत का पहला आतंकी, हिंदू आतंकी नाथूराम गोडसे था। तो फिर इससे पहला आतंकी नाथूराम गोडसे, पीछे चले जाओ तुम, सावरकर को बोल दो। यू कुड डू एनीथिंग ना। तो ये क्या हासिल करना चाहती है ये अचानक से? अभी मैं सुनाऊंगा आपको कि ये किस तरीके से मोदी के विरोध में आ गई थी, और किस तरीके से ये मोदी की चंपी करने लग गई हैं, किस तरीके से प्रज्ञा भारती के बारे में बोलती, किस तरीके से 2019 में। वो सारा वीडियो दिखाऊंगा। और जिस गांधी की चर्चा हो रही है उसका परिचय भी आज थोड़ा सा दूंगा। हो सकता है कि कुछ मिनट में ज्यादा बोल लूं। पहले एक बार एक ये छोटा सा वीडियो है, ये पूरा एक बार सुन लूं। नाथूराम गोडसे ने जो पाप किया है वो आतंकवाद शब्द से पर्याप्त नहीं होता। उसने जिस व्यक्ति को मारा है वो व्यक्ति एक सपना देख रहा था कि आजादी के बाद का भारत कैसा होगा, और उसने लीड किया था आजाद भारत के मूवमेंट को, महात्मा गांधी जी ने। और फिर वो उसके बाद जो एक कल्पना किए हुए था कि आजाद भारत का स्वरूप कैसा होगा, तो उनकी एक कल्पना ये थी कि आजाद भारत का स्वरूप जो होगा वो आत्मनिर्भर होगा, और आत्मनिर्भर भारत जो होगा वो अपनी आत्मा पर निर्भर होगा, वो विदेशी लोन पर निर्भर नहीं होगा। और भारत की अपनी आत्मा, यहाँ की नदियां हैं, यहाँ के पहाड़ हैं, यहाँ के लोगों की बौद्धिक क्षमताएं हैं, यहाँ के जमीन, जल, जंगल और जानवर हैं, ये यहाँ की आत्मा है, और इस आत्मा पर निर्भर होगा। गांधी के उस सपने की हत्या की है उस व्यक्ति को आप खाली आतंकवादी शब्द बोल करके हम उसका पाप कम नहीं कर सकते। नाथूराम गोडसे ने जो पाप किया है वो आतंकवाद शब्द से पर्याप्त नहीं होता। चलिए, तो ये
इस महिला का भगवा में खतरनाक मादा भेड़िया को अभी मैंने सुनाया आपको। हो सकता है कि इनके बारे में जो थोड़े से लोग हैं जो सुन रहे हैं नहीं जानते रहे हों। चलिए, ये एक बात सुना दी। अब दूसरा वीडियो, थोड़ा सा मैं भूमिका बांध लेता हूं ना पहले, तो थोड़ी सी बात कर लेंगे। आपको प्रज्ञा ठाकुर का तो नाम सुना होगा आप लोगों ने। प्रज्ञा ठाकुर 2019 में मोदी जी लेके आए थे दिग्विजय सिंह के विरोध में, और ये फिर पहले पहले रिलेशन दिखा देना मेरे को ज़्यादा अच्छा लगेगा कि प्रज्ञा भारती से जब ये मिलती हैं उमा उमा भारती, तो किस तरीके से मिलती हैं वो मेरे पास ये वीडियो होना चाहिए। एक सेकेंड। बहुत खतरनाक है। खैर, ये देखिए आप। खुशी हूँ, खुश हूँ कि मेरे पास लफ्ज नहीं, क्योंकि मैं इस बात पे इतनी खुश हूँ कि मेरे पास लफ्ज नहीं, क्योंकि मैं जब प्रज्ञा नासिक की जेल में थी तो मुझे एक पुलिस अधिकारी, महाराष्ट्र पुलिस अधिकारी के जरिए पता लगा कि प्रज्ञा का बहुत टॉर्चर हुआ है। कोई प्रज्ञा से मिलने नहीं जाता था। तब मैं प्रज्ञा को मिलने गई हूँ नासिक की जेल में, और जब प्रज्ञा मिली तो मैं फूट फूट के रोई। और मैं उसके लिए कुछ लिए भी नहीं गई, वो मेरे लिए माला रखे हुए थी और मैं रो रही थी और वो मुझे चुप करा रही थी, क्योंकि जो मैंने उसके बारे में सुना था एक पुलिस अधिकारी के द्वारा, उसने कहा हाँ दीदी ये सब मेरे साथ हुआ है। वो इतना शर्मनाक था, इतना याद। मैंने ये चीज सिर्फ इसलिए सुना दी कि पहली बार कि ये भगवा में खतरनाक मादा भेड़िया ने नाथूराम गोडसे को पापी कहा, आतंकी सिर्फ नहीं कहा। आतंकी से भी खतरनाक कोई चीज होती है, उसने पाप किया है, क्योंकि गांधी का जो विजन था वो जबरदस्त था। गांधी के विजन के बारे में भी बात करेंगे, किसी के माध्यम से सुनवा देंगे, सब जानते ही हैं। और ये फिर मैं बता रहा हूं कि ये प्रज्ञा ठाकुर की तारीफ कर रही हैं, उससे एफिनिटी दिखा रही हैं, उसके लिए आंसू बहा रही हैं, क्योंकि उसको जेल में उसके साथ वो टॉर्चर हुआ। और जेल वो क्यों गई थी? हिंदू आतंक को, है ना, सैफ्रॉन टेररिज्म को साबित करना था, इसीलिए गई थी ना। खैर, दोगलापंथी दिखाता हूं। प्रज्ञा ठाकुर आज भी वो नाथूराम गोडसे को राष्ट्रभक्त मानती है, देशभक्त मानती है। मोदी जी ने कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान, संसद में कहा था कि मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगा, क्योंकि उसने नाथूराम गोडसे की तारीफ कर दी थी, देशभक्त कर दिया था, गांधी के बारे में कुछ बोल दिया था, यही बात थी ना। आइए, प्रज्ञा डिटेल्स नाथूराम, ठीक है, और प्रधानमंत्री से जुड़ी बात सिर्फ सुनिए। हम होते। क्या साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को किसी से डर लगता है? मैं इसीलिए आपसे ये सवाल पूछ रही हूँ क्योंकि आपको शुरुआत में ही याद होगा कि प्रधानमंत्री आपकी कुछ बातों से नाराज हुए थे। हमारे इंटरव्यू में भी उन्होंने कहा था एक बार, पर आपने उन मुद्दों पर अपने विचार रखना बंद नहीं किया। ये क्या एक चुनौती है सामने वाले को, या फिर सामने वाले मतलब मोदी जी जी, या फिर ये आपका ही अपना स्वभाव है? मेरा स्वभाव, और मैंने स्वभाव से अपने से कभी कुछ गलत नहीं किया। मैंने आज मैं स्पष्ट कर रही हूं, मैंने उस बात का उत्तर दिया था, चुनाव मतलब मेरी वोटिंग हो गई थी और मैं दूसरे के प्रचार में गई थी, तो मैंने उस बात का
उत्तर दिया था, जो बार बार मुझसे ये कहा जा रहा था कि हिंदू आतंकवाद, हिंदू आतंकवाद, हिंदू आतंकवाद, गॉड से हिंदू आतंकवादी, गॉड से हिंदू आतंकवादी। अगर हिंदू आतंकवादी होता तो वो गांधी को क्यों मारता? बताइए। नहीं, गलत ही प्रश्न था। तो उसका उत्तर एक शॉर्ट से उसमें हमने दिया था। ये विचार की बात है। मैं एक और बात बताऊं, स्पष्ट कर रही हूं कि ये विचारों की बात है। गांधी जी का तो मैंने कुछ कहा ही नहीं। भाई गांधी जी अपने उसमें हैं, उनकी अपनी एक मर्यादा है, गांधी जी का अपना एक जीवन था और उनको मानने वाले अपने, उनका एक अपना विचार भी था और वो विचार हमारे देश के लिए बहुत अच्छा भी था। उन्होंने बहुत काम अच्छे भी किए, पर क्या होता है, कभी किसी को किसी काम से कष्ट हुआ, उसके विचार अपने हैं और अगर उसने कुछ किया तो उसने दंड भी भोगा। अगर आप साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को जब आप सुन रहे हैं तो ये सोच के सुनिए कि ये प्रधानमंत्री ने जो आपत्ति दर्ज की, जो गुस्सा दिखाया और कहा माफ मैं नहीं कर पाऊंगा, उसका जवाब दे रही है। ये सोचिए। और ये बैकफुट पे नहीं है, ये जस्टिफाई कर रही है। सुनिए आगे बहुत कुछ क्लियर कर देगी। उसने हत्या की, अगर नाथूराम गोडसे ने हत्या की तो उनको फांसी मिली। स्पष्ट है ना? स्पष्ट है ना? उनको उस दंड का, उस अपराध का दंड मिला, किंतु उन्होंने हत्या क्यों की? एक विचारणीय प्रश्न है और एक चिंतन है। और ये मोदी नहीं सोचेंगे, कोई भी गांधीयन नहीं सोचेगा। क्यों सोचेगा? हिंदू सोचेगा, भगवाधारी सोचेगा। और भगवा में जो भेड़िया है, खतरनाक मादा भेड़िया, वो उसको अब कुछ चाहिए और कि 2017 के बाद से कोई बड़ा पद नहीं मिला, 2025 आ गए। हो सकता है कि चलो मीट द मोदी, मीट द थॉट ऑफ द मोदी, मोदी तक पहुंचो अपने विचार के माध्यम से, नाथूराम को आतंकी बोलो। और ये उमा भारती पहली बार नाम लिया इस स्ट्रीमिंग में, इसको अपनी बहन मानती, गले मिली है, इसके लिए रोती है और इसका ये आइडियोलॉजी है, उसका ये आइडियोलॉजी है, दोनों भगवाधारी हैं। ये क्या है? देश के बच्चे कहाँ कंफ्यूज हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं? ये प्योर सनातनी है। रवि शर्मा जी ने लिखा है। व्यक्ति बताएगा अपना अपना विचार कि वो सही थे या वो सही थे। अगर नाथूराम गोडसे ने हत्या की तो उनको फांसी मिली। स्पष्ट है ना? स्पष्ट है ना? उनको उस दंड का, उस अपराध का दंड मिला, किंतु उन्होंने हत्या क्यों की? एक विचारणीय प्रश्न है और एक चिंतन है। हर व्यक्ति बताएगा अपना अपना विचार कि वो सही थे या वो सही थे। ठीक है? मेरे विचार में पूरा व्यक्ति जीवन शुरू से लेके अंत तक गलत नहीं होता और वो नाथूराम गोडसे भी गलत नहीं थे और गांधी जी भी गलत नहीं थे। अगर नाथूराम गोडसे ने, नाथूराम गलत नहीं थे, गांधी भी गलत नहीं थे, गांधी भी गलत नहीं थे, ये बचाया मोदी जी के लिए। नाथूराम गलत नहीं थे। ही वाज जब राष्ट्रभक्त कैसा होता है, नाथूराम गोडसे जैसा होता है। एक जगह मैं पढ़ रहा था रिएक्शन कि नाथूराम गोडसे ने गांधी को गॉड से मिलाया है, ही शुड बी गिवन द रिवार्ड। भैया उसको ईश्वर से मिला दिया, और क्या चाहिए गांधी को? कुछ दिन और जिंदा रहते और सीना फाड़ते भारत का और जमीन के टुकड़े काटते। वो छाती तो काट ही रहते पूरा। वो पाकिस्तान से, पूर्वी पाकिस्तान जो आज बांग्लादेश है, वहां तक रास्ता दे रहे थे। खैर उस पर भी आते हैं, ये इनको पूरा सुन लेते हैं और इनके एक बाइट क्लियर कर दूसरा भी है, वो सुनेंगे, फिर हम आएंगे भगवा में खतरनाक मादा भेड़िया को जस्टिफाई करेंगे और कई लेवल से हो रहा है। उनकी हत्या की तो नाथूराम गोडसे गलत हैं, पर गांधी जी ने अगर बंटवारा किया तन है। हर व्यक्ति बताएगा अपना अपना विचार कि वो सही थे या वो सही थे। ठीक है? मेरे विचार में पूरा व्यक्ति जीवन शुरू से लेके अंत तक गलत नहीं होता और वो नाथूराम गोडसे भी गलत नहीं थे और गांधी जी भी गलत नहीं थे। अगर नाथूराम गोडसे ने उनकी हत्या की तो नाथूराम गोडसे गलत हैं, पर गांधी जी ने अगर बंटवारा किया, देश का बंटवारा किया, पाकिस्तान बना दिया, तो गांधी जी भी गलत हैं। ये विचार है, ये मेरा विचार है और ये स्पष्ट है। मोदी जी कहाँ हैं आप?
मोदी जी का स्वार्थ इतना ऊंचा है, ACYPL की ट्रेनिंग इतनी गहरी है, खलीफा हिंद का माइंडसेट इतना जबरदस्त है कि भारत पे कब्जा करना है और हिंदुओं के वोट से करना है, तो इसको ले आए चुनाव लड़ाने के लिए एक सनातनी स्त्री को, संत को। ये अपने अपना जो जिसका जो चरित्र है वो तो दिखाया ना, संसद में, संसद के बाहर, चुनाव रैली में, हर जगह बताया कि गांधी जी क्या थे, और जो दिखती है वो है। बाकी भगवा में जिसके बारे में लिखा है वो मादा भेड़िया है, भगवा में खतरनाक है, और कुछ चल रहा होगा अंदर, खिचड़ी पक रही होगी, जो शायद कुछ दिन में दिखेगा, जो ऐसी बात वो आ गई है कहने के लिए। अब इसमें वो चुनाव का समय था, इसलिए मीडिया ने देश का बंटवारा किया, पाकिस्तान बना दिया, तो गांधी जी भी गलत हैं, ये विचार है, ये मेरा विचार है और ये स्पष्ट है। अब इसमें वो चुनाव का समय था, इसलिए मीडिया ने उसको दूसरी तरफ लेके गए। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने अगर ये कहा कि मैं उनको मन से माफ नहीं करूंगा, ये उनका विचार है कि वो किसको माफ नहीं करेंगे। साध्वी प्रज्ञा सिंह जो अच्छे काम कर रही है उसको माफ नहीं करेंगे, या मैंने गांधी जी के लिए बोला ही नहीं, सिर्फ गॉडसे को मैंने देशभक्त, उस व्यक्ति को देशभक्त बताया जो देशभक्ति करता था, लेकिन अपराध हुआ तो दंड भोगा, लेकिन हम उस तरफ जा ही नहीं रहे। पर अगर कोई हिंदू को आतंकवादी बोलेगा तो जबरदस्ती बोल रहा है, तो हमने उसका उत्तर दिया। वो चुनाव का समय था, किसी के पास इतना समय नहीं था कि वो उसको स्पष्ट जान सकें, कुछ उसको उस पर विचार कर सके, कोई भी कर सके। और अगर नहीं हो पाया है, और माननीय प्रधानमंत्री जी हैं वो हमारे, हम उनकी इन बातों को मानते हैं बिल्कुल कि किस बात से किसको ठेस लगेगी, हम बिल्कुल उसको स्वीकार करते हैं। लेकिन मैं अपना विचार, जो हमारा जन्मजात विचार है, जो हमारा प्रारब्ध है, जो हमारा पिंड है, जो हमारे संस्कृति है, जो हमारी राष्ट्रभक्ति है, हम उसको बदल दें, हम अपनी स्वतंत्रता से बोलना स्वीकार कर दें? बिल्कुल नहीं। भाजपा, और सुनिए, चुनौती नहीं दे रही हूं मैं किसी को, माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे पूजनीय हैं, आज पूजनीय कह सकती हूं मैं उनको, कारण कि प्रधानमंत्री जी जिस, चलिए अब क्या हो, जस्टिफिकेशन में आ गई, लेकिन ये जिंदा लिविंग ब्रीदिंग वोमेन है, साध्वी प्रज्ञा, है ना। साध्वी प्रज्ञा इन्होंने लिखा था, साध्वी प्रज्ञा ठाकुर पूरा नाम है इनका, खैर जो भी है, ये तो हो गया, ये तो अब एक मंच पे है, और प्रधानमंत्री ने जो नाराजगी दिखाई थी उसका जवाब दे रही हैं। लेकिन पब्लिक में जब एक पत्रकार ने पूछ लिया नाथूराम गोडसे आपकी नजर में क्या है, तो इन्होंने क्या जवाब दिया, देखते हैं, छोटा सा है। नाथूराम गोडसे देशभक्त थे, हैं और रहेंगे। ऐसा बोलने उनको आतंकवादी कहने वाले लोग स्वयं के गिरेबान में झांक के देखें। अब की चुनाव में ऐसे लोगों को जवाब दे दिया। अब है कि आतंकवादी कहने वाले लोग अपने गिरेबान में झांक के देखें। नाथूराम गोडसे को आतंकी कहने वाले लोग अपने गिरेबान में झांक के देखें, तो उमा भारती अपने गिरेबान में झांक कर देखें। हैं? क्या बोल दिया उमा भारती ने, बताइए। उमा भारती जी ने, वो आतंकवाद शब्द से पर्याप्त नहीं होता। उसने जिस व्यक्ति को मारा है वो व्यक्ति एक सपना देख रहा था कि आजादी के बाद का भारत कैसा होगा, और मैं पूरा सुना चुका हूं, इसलिए दोबारा नहीं सुना था, रिलेशन में कंसर्न में था, इसलिए मतलब आतंकी से भी कोई बड़ी बात होगी तो अब ये किस नीचे, किस गहराई में, किस गताल खाता में जा सकती है, मेरे को समझ नहीं आती। अच्छा, एक कैरेक्टर और इनका बता दूं, फिर गांधी जी के ऊपर आऊंगा, है ना। एक दो बाइट जरूर मैं सुनाऊंगा एक ऐसी शख्सियत का जो बिना डिफरेंस के बात नहीं करते हैं। गांधी के बारे में जितना कुछ मैं बोलता रहा हूँ, उससे 10 कदम आगे जाकर के बोल दिया है, वो सुनाता हूँ। पहले जरा मैं आपको ये उमा भारती ने 2019 में क्या हुआ, इसको टिकट मिला नहीं। 2017 के बाद ये पावर में थी नहीं, इसको कुछ मिला नहीं, बेचैनी चरम सीमा पे है, नाम बहुत बड़ा हो गया है, राम मंदिर में भी आगे पीछे दाएं बाएं करने के लिए गई थी,
उस समय इतने मोदी को क्या कहा था, मोदी सचिन पॉलिटिशियन, मतलब पूरे हिंदू समाज को है ना जूते के नीचे रखा हुआ है और कह रहा है कि मैं ही हूँ जो तुम्हारा रक्षक हूँ, मुझे ही वोट दो और वोट मिलता है ना, क्योंकि विकल्प छोड़ा ही नहीं उसने, है ना। ऐसी ऐसी बातें करता रहता है कि अगर मोदी को नहीं देंगे तो कम से कम झूठ ही सही कहता तो हम हिंदू हैं, बाकी तो खुल के कहता है कि भैया हम तो इस्लामिक सत्ता की व्यवस्था लागू कर देंगे, तो विकल्प छोड़ा ही नहीं है। ये बेचैन हो गई थी भगवाधारी मादा लोमड़ी। और मोदी के बारे में क्या बोला जरा सुन लेते हैं, चलिए भैया सुनाइए। आज मैंने महसूस किया कि यहाँ का हिंदू मैंने कभी भी इतना डरा हुआ नहीं देखा। मैं पहले गुजरात में जब आई तो कर्णावती आई, जिसको ये 2019 का वीडियो है, ठीक है, 6 साल हो गए, 20-25 6 साल पुराना वीडियो है, बहुत बेचैन है। ये जब गुजरात पहुंची तो ये वहाँ के लोगों को डरा हुआ पाई, वहाँ के लोगों से शायद आपको लग रहा होगा कि अभी कहेगी कि मुसलमान लोग डरे हुए थे, ऐसा नहीं कह रही है, सुनिए, मैं विल डिसाइड, आप ही समझिए। आजकल अहमदाबाद कहते हैं। उसके मैं पहले गुजरात में जब आई तो कर्णावती आई, जिसको आजकल अहमदाबाद कहते हैं। उसके बाद में इधर आई तो 2 दिन में मेरा व्यू जो है, जो परसों था वो और स्ट्रेंथन हुआ कि गुजरात एक फियर स्ट्रिकन स्टेट हो गया है, भय से भरा हुआ। ये नरेंद्र मोदी की देन है। हिंदू समाज की रक्षा की जो व्यक्ति बात करता है, आज कितने हिंदू हैं जो वास्तव में कहीं से भी किसी मामले में इन्वॉल्व नहीं थे, लेकिन उनके ऊपर ये आज मोदी जी, मतलब उतनी गंदी भाषा नहीं बोलनी चाहिए, चाट रही है जूते को अभी मोदी को खुश करने के लिए। ये 2019 में कह रही थी कि मोदी जी रिस्पॉन्सिबल फॉर स्प्रेडिंग फियर अमंग्स हिंदूज इन गुजरात, यही कर रही थी ना। एक बार हाँ, वास्तव में कहीं से भी किसी मामले में इन्वॉल्व नहीं थे, लेकिन उनके ऊपर केस चल रहे हैं, उनकी कोई आज तक कोई पूछ परख नहीं हुई। हाँ, थोड़ा सा देख ले, मैं थोड़ा सा आगे बढ़ गया। किसी भी मामले में, मतलब ये हिंदुओं के बारे में कर रही थी, कोई देखने वाला नहीं है। और डेट हिंदू समाज की रक्षा की जो व्यक्ति बात करता है, आज कितने हिंदू हैं जो वास्तव में कहीं से भी किसी मामले में इन्वॉल्व नहीं थे, लेकिन उनके ऊपर केस चल रहे हैं, उनकी कोई आज तक कोई पूछ परख नहीं हुई। मैं भारतीय जनता पार्टी के अरुण जेटली जैसे वकील से पूछूंगी कि क्या तुम कभी इन निर्दोष लोगों के लिए खड़े होने के लिए तैयार हुए सुप्रीम कोर्ट में? जो लोग दोषी हैं उनको तो फांसी होनी चाहिए, लेकिन जो बेकसूर लोग फंसे हैं इन मामलों में, क्या उनके बारे में कभी नरेंद्र मोदी ने फिक्र की? कभी अपने मित्र अरुण जेटली से उनके बारे में कभी बात की? तो भाई अभी लगता है कि बिल्कुल अपनी जैसी बात करती है। मतलब भारतीय जनता पार्टी का कैडर जो कटा पिटा मारा पश्चिम बंगाल में ममता जी के वहां उसकी सरकार में, और वो हिंदुत्व को लेकर ये लड़ाइयां लड़ी और सबको मोदी ने जूते के नोक के नीचे रखा। जहां भी कहीं हिंदू फंसता है, मरता है, लुटता है, तो उसको साथ नहीं देती ये सरकार। लेकिन ये बोल रही है 2019 में मादा भेड़िया, भगवा में खतरनाक मादा भेड़िया अगेंस्ट मोदी, मतलब कि इतना, मतलब ऐसी बातें, ऐसी आलोचना, मौत का सौदागर बोला था कांग्रेस ने, एंड शी इज टेलिंग लाइक दैट, पैरेलल में जा रही है मोदी की आलोचना में। मोदी तो 2014 में आया, 2017 तक तो केंद्रीय मंत्री भी थी ना ये, 2004 में तो खैर मुख्यमंत्री रह चुकी थी वहां की, और भगवा में, और उसके बाद मौका नहीं मिला तो उसके पीछे से पड़ गई। और फिर आज फिर दोबारा से वो शी इज ट्राइंग टू अचीव समथिंग। अभी जिंदगी बहुत आगे है, सोच रही होगी, कुछ चल रहा होगा प्लानिंग। हाँ, सुन लेते हैं। जो लोग दोषी हैं उनको तो फांसी होनी चाहिए, लेकिन जो बेकसूर लोग फंसे हैं इन मामलों में, क्या उनके बारे में कभी नरेंद्र मोदी ने फिक्र की? कभी अपने मित्र अरुण जेटली से उनके बारे में कभी बात की? तो फिर हिंदुत्व के दावे का मतलब क्या निकला? जब साधुओं की हत्याएं हो रही हों, जब औरतों के गले कट रहे हों और बलात्कारियों का पता नहीं लग रहा हो, तो हिंदुत्व का एजेंडा और विकास का एजेंडा, ये 2 बातें हैं जो प्रोजेक्शन
पूरे देश में नरेंद्र मोदी जी ने अपना करने की कोशिश की है। मैं अपने मोटा भाई को, मैं उनको मोटा भाई कहती रही हूं, मैं उनको 73 से जानती हूं। अच्छा चलिए, वो भाषण है बहुत लंबा चौड़ा है, मैं नहीं सुना था। अब ये है कि गांधी का जो इमेज था बहुत बड़ा था, वो आत्मनिर्भर भारत बनाना चाहते थे, पेड़ थे, पौधों थे, पत्तियों थे, फूलों थे, पहाड़ों थे, आत्मनिर्भरता थे, मतलब क्या बोल रही है, बकवास कर रही है, मेरे को समझ नहीं आती। मैं थोड़ा आधा घंटे का मैं लेके आया था, 25 मिनट हो लिया। आनंद रंगनाथन को सुनाता हूँ गांधी के बारे में, सब जानते ही हैं, लेकिन आनंद रंगनाथन में एक बात है कि वो लेके आते हैं, कब बोला, कहाँ बोला, क्यों बोला, कितना खतरनाक बोला, ये गांधी है। ये देखते हैं, दो हैं बाइडेन के, जो एक का ऑडियो खराब है, तो जिसका अच्छा होगा वो सुन लेंगे। एक मिनट, वो स्क्रीन पे दिखा नहीं मुझे, मैं फिर कोशिश कर। Also have to be very careful now because Supreme और उन स्क्रीन पे मैं नहीं देख पा रहा हूँ इनको, तो कुछ गड़बड़ हो गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, होता है, क्या कर लेंगे हम। ये कह रहे हैं कि ये मुपला नरसंहार के बाद गांधी ने बहुत ही खुल के कहा था कि भैया हिंदुओं को मरना सीखना पड़ेगा, है ना, और पीसफुली मरें, क्योंकि वो अपने धर्म के लिए कर रहे हैं। और फिर इधर सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था गांधी पे इस तरह की आलोचना नहीं कर सकते आप। तो ये गांधी ने मतलब जो 12-15 लाख लोग आए थे, काटे गए, सरदारों ने अपनी बेटियां काटी थी, देश का बंटवारा किया था। फिर व्हाई आई असैसिनेटेड गांधी, मैंने गांधी को क्यों मारा, जो था नाथूराम गोडसे जी का, जिसको रोक के रखा था इन लोगों ने। तो ठीक है, वो सारी बातें हैं लोगों के सामने। कुल मिला के बात इतनी है कि गांधी दर्शन से देश बटा, और वो महान क्रांतिकारी राष्ट्रभक्त नाथूराम गोडसे थे, हैं, रहेंगे। नाथूराम गोडसे को सिर्फ आतंकवादी नहीं, पापी कह के जो पुकारी है उमा भारती, उसके पीछे कोई छोटी बात नहीं हो सकती, आप मानिए। कोई बहुत बड़ा कोई पॉलिटिकल स्टंट होगा, कोई बहुत बड़ा नैरेटिव बिल्ड करना होगा, जो शुरू हुआ है, सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि हिंदू चेतना को कुंठित करने की बहुत कोशिशें हो रही हैं। वो जो था अपना क्या नाम है, रामभद्राचार्य, है ना, वो माय फ्रेंड मोदी कहने वाले, उन्होंने कह दिया कुछ प्रेमानंद जी के बारे में, अब पूरा पूरा संत समाज आपस में लड़ने भिड़ने में लग गए हैं। तो ये लोग जानते हैं कि हाउ टू प्ले ए गेम, कैसे कि हिंदू चेतना को, हिंदू संस्कृति को, एकमात्र जीवित सभ्यता को धूल धूसरित करके सत्ता की व्यवस्था में बना जाए। नहीं तो जो चेतना जगेगी, अगर ये भी सत्ता में रहेंगे तो उनको वो करना पड़ेगा जो वोटर चाहेगा, सीधी सी बात है। तो ये समथिंग ग्रेट, मतलब समथिंग वर्स इज गोइंग टू हैपन थ्रू उमा भारती। जो नैरेटिव लेके आई है ये बढ़ेगा, ये मैं कह रहा हूँ। चलिए, साथ रहिए, साथ दीजिए। कुछ वीडियो जो भी मैं दिखाने के लिए जा रहा था, कुछ और थे, मैं विथड्रॉ कर रहा हूँ दिखाने के लिए, क्योंकि वो स्क्रीन पे आया नहीं। देर में भी सम मैं इतना टेक्निकली नहीं हूँ, लेकिन ठीक है। ठीक है, आप तक ने जो लिखा है, चलिए धन्यवाद आपका। आप लोग देखते हैं, सुनते हैं, और बने रहिए, साथ बने रहिए। और मैं कहता हूँ, मोटिवेटेड होता हूँ आप लोगों के कमेंट से, और ये सीधा जो चलता रहता है सपोर्ट, ये वो, ये दिखाने के लिए चलता रहता है, ये ज़रूरी भी लगता है। और ये जो चैनल्स हैं जो चलते हैं, जो सब कुछ होता है जो आप तक पहुँचता है, इट नीड्स टाइम, मनी एंड एवरीथिंग।
लेकिन ये जरूरी है। कितना क्या सपोर्ट मिलता है इससे बियॉन्ड ये चलते रहना चाहिए। राइट जो मेरे लिए है वो हमारे दर्शकों तक पहुंचते रहना चाहिए। जो हमारे मेंबर्स हैं, साथ हैं, उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भी जुड़े इसको शेयर कर लेंगे तो कुछ और लोगों तक भी पहुंच जाएगा। चलिए, साथ रहिए, साथ दीजिए, खुश रहिए, अपने धर्म के ऑथोरिटी में बने रहिए। अगली पीढ़ी तक जो आप हैं उसे जरूर पहुंचाइए। जय सिया राम, हरिओम।